हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीजेआर परिसर में छात्र संघ का उद्घाटन का छात्रों व विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच सामंजस्य की अहम कड़ी। चारधाम यात्रा की तैयारियों में उच्च अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने सभी उच्च अधिकारियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। लड़ीदुर्रा के जंगलों में लगी भीषण आग, वन संपदा को पहुंचा भारी नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बगवाली पोखर में तेंदुए का हमला, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। रानीखेत राजकीय चिकित्सालय में इलाज जारी। डॉक्टरों ने कहा कि विशेष सर्जरी की आवश्यकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां हरिद्वार में ट्रैफिक डायरेक्टर नारायण सिंह नपचाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि चारधाम यात्रा, कांवड़ मेला और 2027 में होने वाले महाकुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में एसएसपी सहित सभी राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन को अधिक सुनियोजित करने और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है। कुछ ही दिनों में हमारा चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और 2027 में जो प्रस्तावित कुंभ है उसके दृष्टिगत हरिद्वार पुलिस के साथ हमारी मीटिंग हुई है। तो उसमें जो हमारा चारधाम यात्रा और कुंभ में जो ट्रैफिक का हमारा आवागमन रहेगा विभिन्न हमारे जो रूट्स से, तो उसके संबंध में हमने स्थलीय निरीक्षण यहाँ की हमारी जो कोर कमेटी है देहरादून की, एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जो कोर कमेटी बनी हुई है, तो उसके साथ मेरे निरीक्षण किया गया। तो उसमें हमने सारे जो रूट प्लान है हमारे कि कैसे ट्रैफिक और पब्लिक का फ्लो आएगा और उनके लिए स्थायी और अस्थायी जो पार्किंग्स होंगे और कैसे रूट्स को व्यवस्थित किया जाएगा, कहाँ पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स वगैरह जो लगेंगे, कहाँ हमारे मैन पावर डिप्लॉय होगा, तो उस संबंध में जो है पूरी विस्तृत चर्चा की गई है। चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सीएम धामी के निर्देश पर बद्रीनाथ धाम से चमोली तक यात्रा में मार्ग में खतरनाक बने स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीआरओ और एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों से सुधारीकरण कार्य की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने अधिकारियों को बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पूर्व हाईवे को सुचारू यातायात के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम और वन विभाग की टीम बद्रीनाथ धाम गई थी और धाम में अभी भी कुछ बर्फ मौजूद है वहाँ पे, जो कार्य में बाधा बन रही है। लेकिन सभी विभागों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, नगर पंचायत, मंदिर समिति ने, और उसके अतिरिक्त जो मास्टर प्लान के काम है वो भी आरम्भ हो चुके हैं। तो काम की प्रगति अब दैनिक आधार पर मॉनिटर की जाएगी और उसके बाद जिस तरह का भी सहयोग विभागों को चाहिए होगा वो दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कल मोटर मार्ग का भी निरीक्षण किया गया चमोली से बद्रीनाथ धाम तक का, जिसमें कुछ अंश एनएचआईडीसीएल का है और कुछ हेलंग से आगे का बीआरओ के पास है। तो अभी जो थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है वो हाथी पहाड़ के पास है, क्योंकि वहाँ पे कार्य प्रगति धीमी थी। तो हरिद्वार में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण अधूरा रहने पर सीडीओ आकांक्षा कौंटे ने कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के वेतन से 5,14,000 रुपए वसूली के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बाल विकास विभाग के बजट से भवनों का निर्माण होना था, लेकिन निर्देशों के बावजूद कार्य पूरा नहीं किया गया। इस फैसले से प्रशासनिक लापरवाही पर सख्ती देखी गई, जिससे कि अन्य अधिकारियों के लिए भी उसे चेतावनी समझा गया है। ब्लॉक भादराबाद में बाल विकास विभाग और नरेगा के कन्वर्जन से जो आंगनवाड़ी हमारी बनती है, उसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी ने जो हमारी आंगनवाड़ी बन रही थी उसमें जो खर्चा है वो पूरा 10 लाख के आसपास का दिखाया था। जबकि जब भौतिक सत्यापन के लिए टीम भेजी गई
और वहाँ एमबी की गई, तो वो 5 लाख ही काम वहाँ पे पाया गया, और जिसके सापेक्ष जो 5 लाख की है जो वसूली बनती है, जिसमें जो पेमेंट है वो गलत तरीके से किया गया है, और जिसमें ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु और वसूली हेतु लिखी गई है। चमोली में तैनात जिला आबकारी अधिकारी को आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल ने तत्काल प्रभाव से देहरादून अटैच किया है। आदेश में आयुक्त ने जिला अधिकारी के माफ कीजिएगा आबकारी अधिकारी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। वही आबकारी मुख्यालय देहरादून में आज आबकारी कर्मियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि 3 दिनों के भीतर कार्रवाई को तत्काल वापस लिया जाए। वहीं शिकायत वापस न लेने पर आबकारी कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो उधर बागेश्वर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी से बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग भी लगनी शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा गढ़खेत वन रेंज के जंगल देर शाम से धधक रहे हैं। आपको बता दें कि रियूनी, लखमार और बगोटिया गांव में तो जंगल की आग से ग्रामीणों को नुकसान भी पहुंचा है। यहाँ फलों के बगीचे में जंगल की आग पहुंची तो ग्रामीणों ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला। सूचना पर वन विभाग की टुकड़ी भी पहुंची और लगातार आग बुझाने के प्रयास अभी भी जारी हैं। ये हर साल ऐसा ही रहता है गांव में आग का, और इस सीजन में लगातार ये भय रहता है गांव में। गांव के अंदर घुस जाते हैं आग, तो खेतों में भी होता है इससे। हाँ, घास लकड़ी सब जल जाते हैं। वन विभाग से बहुत लेट में आते हैं, आते हैं। अभी आए, ये कल से आग लगी है, आज आए। ये कल शाम से ही आ रहा था इस साइड से, लेकिन सुबह होते हुए ही धुआं हो गया था पूरे गांव में। और सुबह जैसे ही धुआं ज़्यादा हुआ तो मैं हमारे घर से लगभग 300 मीटर दूर पड़ता है ये तिलसारी के हैं जगदीश पांडे जी, ये उनका कीवी का बागान है बगल में। तो बड़ी मुश्किल से, कोई था नहीं, मैंने अकेले ही काफ़ी देर तक आग बुझाई। और उसके बाद मैंने पांडे जी को भी फ़ोन किया, और वो भी, उनके आने तक तो बहुत सारा नुकसान उनका हो चुका था वहाँ पे। और ड्रिप पाइप, कीवी के पौधे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रखा उनका। वहीं संसद में वक्फ बिल पेश होते ही देश भर में हलचल तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में मंगलौर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन विरोध उग्र होता देखकर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो लोहाघाट में किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि एसडीएम नीतू डांगर ने अतिक्रमण को काफी गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम ने बताया कि उन्हें डाक बंगला रोड में देवदार में बनी कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर पक्का लिंटर डालने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर टीम भेजकर अतिक्रमण को ढहा दिया गया। वहीं नगर की जनता ने एसडीएम व प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की है। साथ ही एसडीएम नीतू डांगर ने चेतावनी देते हुए कहा कि नगर में अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूचना मिली है कि ऐसे लोहाघाट में नजूल लैंड पे एक अतिक्रमण किया गया है और जिसमें पिलर डाल के लिंटर डाला गया है। तो जैसे ही सूचना मिली, मेरे द्वारा टीम गठित की गई और तेस्ला साहब के नेतृत्व में टीम को मौके पर भेजा गया। वहाँ पर जब ये कंफर्म हो गया कि हाँ नजूल लैंड है और अतिक्रमण किया गया है, तो मेरी टीम द्वारा मौके पे कार्रवाई की जा रही है और ऑलमोस्ट उसको डिमोलिश कर दिया गया है। और मेरा सभी से अनुरोध भी रहेगा कि अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई आप कर रहे हैं, नजूल लैंड है, सरकारी लैंड है, तो वो ना करें, क्योंकि उस पर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। सूचना मिली है कि ऐसे तो धामी ने देहरादून के कुछ क्षेत्रों के साथ कई जगहों के नाम बदलने के आदेश दे दिए हैं। इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। वही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर पद्मा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की राह पर चल रहे हैं और इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास वही लोग बदलने का काम कर रहे हैं जिनका इतिहास बनाने में कोई योगदान नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो इतिहास को बदलना चाहते हैं। और इतिहास को वो लोग बदलने में ज़्यादा उन्हें आनंद आता है जिनका इतिहास में कोई योगदान नहीं होता है। और इन्हें ये पता नहीं है कि इतिहास को आखिर संजोया क्यों जाता है। इतिहास को इसलिए संजोया जाता है जिससे कि जो आज की नई पीढ़ी है,
जो आने वाली पीढ़ी है उसे ये समझ में आ सके कि आज जो हमें आज़ादी मिली हुई है ये कितने संघर्षों से मिली हुई है, कितने बलिदानों से मिली हुई है। और इस आज़ादी को संजो के रखने की जो जिम्मेदारी है वो नई पीढ़ी के कंधों पर है। देखिए धामी जी हर तरफ से भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या खनन का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा और तुष्टीकरण के मुद्दे पे घिरे हुए थे। योगी वहीं हरिद्वार में कूड़े के ढेर से जनता को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं आम जनता ने क्षेत्रीय विधायक, सांसद, मेयर, स्थानीय प्रतिनिधियों से शिकायत के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। कहा जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस लोगों के साथ मिलकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। कारगी इलाका, ब्राह्मण वाला इलाका, बंजारा वाला इलाका, उस क्षेत्र के लोगों का बहुत ज़्यादा आक्रोश, जो नेशनल हाईवे में हरिद्वार बाईपास का हिस्सा है उसमें सड़क के बीचों बीच, बिल्कुल बीच सड़क में कूड़ा का एक पहाड़ बना दिया गया है, जिसमें सारा इलाके का गंद, सारे इलाके का कूड़ा, हर तरह का कूड़ा वहाँ पर डाला जाता है। वहाँ पर कूड़ा डल रहा है और कूड़ा फिर उसके बाद निस्तारण की भी प्रक्रिया चल रही है। पूरा रास्ता जाम रहता है। दुर्गंध जो है कम से कम 1 किलोमीटर परिक्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में सड़ांध और दुर्गंध, उसके कारण लोग बीमार होते हैं। अब गर्मियाँ आ रही हैं, 8 साल से लोग इस दंश को झेल रहे हैं। वहाँ के क्षेत्रीय विधायक को, सांसद को, मेयर को, स्थानीय प्रतिनिधियों को लोग बोलते बोलते थक गए। अब लोगों ने मेरे से आग्रह किया तो मैं आज मौके पर गया था। वहाँ पर मैंने मौके पर जाकर के जो हालात देखे हैं, वहाँ पर सैकड़ों टन वहाँ पर कूड़ा बिल्कुल बीच सड़क पे पड़ा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, रिक्शों से, ट्रकों से कूड़ा डाला जा रहा है, कूड़ा उठाया जा रहा है। तो चमोली के ग्राम सभा मलेठी के महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा मलेठी के दुपतोली और सुनार ग्वार गांव के ग्रामीण 5 वर्षों से पानी की समस्याओं से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई भी पहल अभी तक नहीं हुई। उन्होंने जिलाधिकारी से जल्दी पानी की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। समस्या यह है हमारी कि हमारे गांव में 5 सालों से पानी की बहुत समस्या नहीं है। तो 5 सालों से इतने परेशान हो रखे हैं कि 2 किलोमीटर पानी लेने जाते हैं हमारे बच्चे। इतने छोटे बच्चे हैं कि 1 साल या 2 साल के बच्चा इतने दूर जाता है 2 किलोमीटर पानी लेने के लिए। बहुत बड़ी समस्या है, बूढ़े लोग हैं, सभी हैं, लेकिन कहीं गिर जा रहा। पानी की ऐसी समस्या है, इतने दूर जाते हैं जहाँ पे कि पहाड़ है, कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी भैंस पड़ जाती है। तो हमारी मांग यही थी कि पानी और सड़क, 2 चीज़ हम हमारी मांग है। लेकिन सबसे पहले हमें ज़रूरत है पानी की। पानी अगर हमारा जो पुराना पानी था, जो हमारी पुराना पानी था कि खेती और जखेट है मेरे गाँव, उधर मेरे गाँव का नाम मलेठी ग्राम पंचायत है और मेरे गांव का नाम दुपतोली है। और हमारी इधर जो खेती ग्राम पंचायत है उसमें जो सड़क गई ये PWD वालों की जखेट में, तो जखेट में जो सड़क गई उन्होंने जो हमारी पुरानी लाइन थी वो तोड़ दी। तोड़ के उन्होंने जो पाइप लाइन था वो जो पाइप लाइन था हमारे वो अस्त व्यस्त कर दी। वहाँ पे हमने प्लास्टिक वाले पाइप लगा रखे हैं, तो वो भी लोग कभी कोई खींच के ले जाता, कभी कोई खींच के ले जाता, तो हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है पानी की। तो अल्मोड़ा में नव संवत्सर व चैत्र नवरात्र पर हिंदू सेवा समिति ने नगर में सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें महिलाओं, स्कूली बच्चों, कलाकारों के साथ कई लोगों ने शिरकत की। भजन कीर्तन गायन से माहौल पूरा भक्तिमय भी रहा। वर्ष जो है वो चैत्र मास की नवरात्रि से शुरू होता है। तो हमारे वहाँ जो होता है इसी पंचांग पर आधारित हमारे जो त्यौहार होते हैं वो सब इसी से होता है। तो आज से इसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। तो एक बहुत ही रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आज एक बहुत बड़ा आगाज हिंदू नववर्ष का यहाँ पर आप लोगों को एक झलकी आपको दिखाई दे रही है। बहुत इसीलिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि नवरात्रि में व्रतों से ही इस वर्ष की शुरुआत होगी। तो देहरादून में अलग अलग जिलों से आए जिला आबकारी अधिकारियों ने बैठक की है। आबकारी अधिकारियों ने बैठक में डीएम की कार्यशैली का विरोध किया। इसके साथ ही डीएम पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। अधिकारियों ने कहा कि डीएम ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने प्रमुख सचिव आबकारी और आयुक्त आबकारी को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
तो वहीं उत्तरकाशी में मां गंगा के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। उस दिन अक्षय तिथि है और इसी उपलक्ष्य पर उनके कपाट खुल जाएंगे। यमुनोत्री पुरोहित आज यमुना जयंती पर इसकी घोषणा कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की, जहां मां यमुना के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा हो चुकी है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। उस दिन अक्षय तिथि के उपलक्ष्य पर ये कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री धाम की बात कर रहे हैं हम। 30 अप्रैल को अक्षय तिथि है और इसी के चलते यमुना धाम के कपाट यानी कि यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे सभी श्रद्धालुओं के लिए। उसी के बाद से चारधाम यात्रा भी शुरू होगी। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर, जहां मां यमुना के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा हो चुकी है। 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे, जिसके बाद से सभी श्रद्धालु यमुनोत्री पहुंचकर वहां पर दर्शन पूजन कर सकते हैं। 30 अप्रैल को अक्षय तिथि का मौका है, इसी उपलक्ष्य में कपाट खोले जा रहे हैं। यमुना जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यमुना जी जन्मोत्सव के शुभ पावन अवसर पर यमुना जी के ग्रीष्मकालीन कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया है, जो कि 17 गते वैशाख अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष 30 अप्रैल बार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, योग शुभ योग, समय 11:55 पर समस्त श्रद्धालुओं हेतु मां यमुना जी के कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यमुनोत्री धाम में खोल दी जाएंगे। जय श्री यमुना मैया की। जो खुशी मठ से प्रस्थान का समय रहेगा 8:28 पर समेश्वर महाराज जी की जो डोली है वो यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। जय श्री यमुना मैया। तो चंपावत में 90 दिनों तक चलने वाला मां पूर्णागिरी का मेला चल रहा है। आपको बता दें कि 15 मार्च को मां पूर्णागिरी के सुप्रसिद्ध मेले का शुभारंभ हुआ था और आज तक लगभग 5 लाख दर्शनार्थी माता रानी के दर्शन कर चुके हैं। प्रतिदिन लगभग 30 से 35 हजार दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए संपूर्ण भारत से श्रद्धालु आते हैं और मां पूर्णागिरी के दर्शन से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो व्यवस्थाएं हैं हमारी, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सफाई की हो, और चाहे टैक्सी की हो, चाहे पार्किंग की, समस्त व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। और इसमें लगातार इसका जो है मॉनिटरिंग हमारे मेला मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जो की जा रही है। और अब तक लगभग अनुमानित है कि 4.5 लाख से ऊपर लोग जो है अभी तक 10 लाख दर्शन कर चुके हैं। लाइटिंग की इस बार हमने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये ऊपर मेन मंदिर से लेके और कपराली गेट तक हमारे जो है विभिन्न प्रकार की जो है हमने लाइट लगा रखी है और उसमें जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है। जब भी कभी लाइट जाती है तो जनरेटर जो है अपने आप ही तो केदारनाथ धाम यात्रा की शुरुआत 2 मई से होगी। यात्रा शुरू होने से पहले घोड़े और कचरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शासन प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इसी चलते और एहतियात के तौर पर जिले में 2 क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए हैं। तो अल्मोड़ा में बागली पोखर के भंडर गांव में तेंदुए के हमले से 58 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बुजुर्ग सुबह टहलने गए हुए थे। जब देर रात तक जब वो घर नहीं लौटे तो परिजनों और ग्रामीणों ने इनकी खोजबीन की। इसी दौरान वे बागली पोखर कपड़ा मोटर मार्ग के पास झाड़ियों में घायल अवस्था में मिले। उन्हें तुरंत रानीखेत राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ से हेल्थ सेंटर रेफर किया गया। और वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि परिजनों को तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई और आगे भी विभागीय मदद की जाएगी। वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। उसके बाद मैं सीधे यहीं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ अभी, और अभी इनको अंतिम सहायता के रूप में अपने 10,000 रुपये भी दिए। बाकी घायल का ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। फिर हल्द्वानी रेफर की कार्रवाई चल रही है। फिर जो भी विभाग से आर्थिक मदद की सहायता होगी हम पूरा करेंगे। गश्त तो हमारी डेली चल रही थी। जहाँ से शिकायतें मिल रही तो हम पिंजरा भी लगा रहे हैं। और फिर आज नाइट में फिर मैंने अभी स्टाफ को बता दिया है, पिंजरा लगाने की कार्रवाई भी शीघ्र कर दी जाएगी। इसके गले पर जो है ऐसा हमें जानकारी मिली है कि इसके गले पर जो है तेंदुए के अटैक से जो है चोट आ गई है और ये काफ़ी बुरी अवस्था में जो है झाड़ियों में मिला है।
और उसके पश्चात जो है इसको कुछ लोग लेकर के आए। तो हमने प्राथमिक उपचार भी दिया। अपने डॉक्टर तोसी जनार्दन ENT सर्जन, उनको हमने सर्वप्रथम दिखाया कि जो है इसमें क्या हो सकता है। तो तुरंत ही उन्होंने ये राय दी कि इसको जो है इसमें कुछ स्पेशल सर्जरी की आवश्यकता है, जिसे तो इसको जो है हायर सेंटर भेजना अति आवश्यक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसको जो है इसे 108 से हमने इसको भेजने की व्यवस्था कराई है। वहाँ पर तो उधम सिंह नगर जिले के जशपुर पुलिस ने लकड़ी माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बुधवार रात में अवैध लकड़ियों से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया। इसके साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक फोटो रेंज और बतरामपुर रेंज के वनाधिकारियों सहित फॉरेस्ट गार्डों की मिलीभगत से अवैध तस्करी का खेल चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी और जल्दी पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। अल्मोड़ा में पुलिस और SOG टीम ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से 13.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 3,93,000 आंकी गई है। और पुलिस आरोपी के अपराध इतिहास भी खंगाल रही है ताकि उसके नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। फिलहाल पुलिस NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। ग्राम स्मैक है और इसकी कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3,93,000 रुपये है। और इसके विरुद्ध NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम रेहान है, बनभूलपुरा हल्द्वानी का रहने वाला है। और इसमें अभी हम लोग इसकी जो चेन है, इसके जो पूरी तस्करी की कहाँ से ला रहा था और किसको दे रहा था, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद में और कई भी चीज़ें इसमें मिलने की चांसेज है। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। शुभ रात्रि।